जय हिंद, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड मैथ्स बाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि ये हमारी क्लास 8 की थर्ड क्लास है। इसमें आपको 2.1 और 2.2 के सवाल सॉल्व करवाए थे, जिसमें से 2.2 के हमने 3 सवाल किए थे, 2 या 3 सवाल। चौथा सवाल हम करते हैं आज से। मैंने आपको इसमें बताया था कि जो हमारा एक्स कैसे निकालते हैं, चर कैसे निकालते हैं, हमने कई तरीके से करा। ब्रैकेट सोल्व करना बताया। उसके बाद में जो एलसीएम वाला था, मैंने बिना एलसीएम से करवाया। ठीक। अब यहाँ से हम करते हैं चौथा सवाल, जो आपके गणित में देके रखा है। चौथा है, 10 सवाल है, इसमें शायद 2.2 में। चौथा सवाल देखता हूँ क्या लिखा है। तो अब आपको चौथे सवाल में देके रखा है, चौथा सवाल है ये 2.2 का। ठीक। चौथा सवाल में आपको दिया है x-3 बड़ा 5 बराबर x-3 बराबर 5। और इधर आपको दिया है x-5 3। ये 5 है, ये बटा 3 आपको ये सवाल दिया है। तो अब इसे कैसे करें? एक्स भी है, अब एक्स इधर है, एक्स इधर है। सबसे पहली चीज हमें एक्स एक तरफ लाना है। एक्स उधर भी दिया, एक्स इधर भी दिया है। भाई सबसे बड़ी समस्या ये है, x-3 के बटे 5 है, यानी इस पूरे के बटे में 5 दे के रखा है। उधर x-5 के बटे में पूरे में 3 दे के रखा है। तो क्या करें? हम करेंगे तिर्यक गुना। तिर्यक गुना कैसे? ऊपर वाले का नीचे और इस नीचे वाले का ऊपर। ठीक। तो जो 5 है, इस 5 का गुना इधर करते कैसे? यहाँ लिखा 5 और इसमें कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा दिया x-5, क्योंकि इस 5 का गुना इस पूरे में ही होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। बराबर इधर x-3 है हमारा, इधर कितने का गुना हुआ? 3 का। ठीक। तो ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इधर भी पूरे में ही गुना हुआ, इस 3 का x में भी गुना हुआ, 3 में भी गुना हुआ, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख दिया था कि हमें समझ में आ जाए। और इधर भी 5 का इस x में भी होगा और 5 में भी होगा, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाया। ठीक। आगे देखते, 5 का x में करा तो कितना गया? 5x। तो 5 का 5 में करा तो 5 25 बराबर माइनस कहां से आया? यहां से आया। जो चिन्ह जिसका उसी का रहेगा, जो साइन जो चिन्ह जिसका है उसी का रहेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब 3 का x में करा तो 3x, और 3 का 3 में करा तो माइनस का 9। अब यहां से क्या करेंगे? x x एक तरफ और संख्या एक तरफ। ये हर सवाल में करना है कि हमें x एक तरफ करना है और संख्या एक तरफ करनी है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना? x का। x क्या हमारा यहाँ पर चर है, x क्या कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमें x का मान निकालना। 5x यहाँ है, उधर से कितना है हमारा? 3x का माइनस का, उधर था प्लस का। इधर -9 है, इधर से गया 25, इधर माइनस का है, बराबर के उधर गया तो प्लस का 25। ठीक। अब 5x में 3x गए, कितने बचे? 2x बचे। 2x काय के बचे? प्लस के। प्लस के क्यों बचे? क्योंकि जो बड़ा 5 है वो हमारा प्लस का, इसलिए प्लस का बचा। इधर 25 में से 9 गए, कितने बचे? 25 में से 9 गए, 16 बचे। काय के? प्लस के। प्लस के क्यों बचे? क्योंकि हमारा 25 प्लस का था और 9 माइनस का था, बड़ी संख्या में प्लस की थी, इसलिए। अब हमें क्या निकालना है? एक्स। एक्स निकाला, इधर 16, जो इसके गुना में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो 2 कहाँ चला गया? नीचे। एक्स बराबर
16/2। अभी भाग जा रहा है, चूंकि 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 2 से काट देते हैं हम। 2 एकम 2, 2 अठे 16, x का मान क्या आ गया हमारा 8, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब करते हैं 5वां। पांचवा क्या, 5वें में देख रखा 3t -2 बटे 4 माइनस 2t +3 बटे 3। उधर देख के क्या रखा है बराबर में 2/3 -t। अब यहां से क्या करें, एलसीएम ले 3 और 4 का, नहीं लेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुना। कैसे, इस 4 का इसमें और इस 3 का इसमें, तो क्या हुआ इसका, या 3 ब्रैकेट लगाए, क्यों इसमें हम ब्रैकेट लगाए, क्योंकि हमें इसमें करना है, इसमें करना है, पूरे में करना है। ऐसा नहीं है कि बस 3 का 3 में करना, पूरे में करना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लिया करो। पहले का 3t -2, और यहां पर ये जो माइनस है, ये माइनस का साइन हमने लिख दिया। इधर कितना लिखा हमने 4, इस 4 का गुना कर रहा है इसमें हम ब्रैकेट के अंदर 2t प्लस का 3, और पूरे के नीचे क्या आएगा हमारा, इन दोनों का गुना भी होगा। तो कैसे, 4 गुना 3, और इधर क्या है 2/3 माइनस t। अब 3 का गुना 3t में करा, कितना हो गया 9t। 3 का गुना 2 में करा, 3 दूने 6, आएगा माइनस का। अब बीच में माइनस है ही। 4 का गुना 2t में करा, 4 दून 8t। ठीक, अब इसी -4 का गुना हमने 3 में करा, 4 3 12, वो भी काएगा माइनस का। और नीचे कितना हमारा, 4 का गुना 3 में करा तो 12, और इधर हमारा बराबर में कितना चल रहा है 2/3 30। राइट, अब क्या करें, इस 12 गुना इधर कर दे, तो यहां पर नोटी माइनस 8t, कुछ नहीं कर रहा, आगे पीछे लिख रहा बस। ये 8t भी इधर था, इसको आगे नोटी के पास लिख दिया। अब -6 -12 बराबर 12 का गुना। 12 का गुना ऐसा नहीं कि बस यही होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि पूरा एक साथ है। तो 2/3 इंटू 12, और माइनस का 12 इंटू t। ठीक, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों पास में होगा, क्योंकि हमने इसका क्या करा, तिर्यक गुना करा। निशान लगा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। इधर करा गुना हमने, इसमें भी करा और इसमें भी करा। ठीक, तब 9t में से 8t गए, कितने बचे केवल t, और ये -6 है और -12 है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 18, और इधर कितना बचा 2/3 और इंटू 12, और माइनस का 12t। अब क्या करें, ये 3 से काट दे, 3 एकम 3 और 3 चुक 12,
इधर माइनस का 12t इधर आया तो प्लस का t उधर ले आए तो प्लस का 12t बराबर इधर कितना बचा 2 गुना में 4 और इधर माइनस का था 18 उधर गया तो प्लस का 18। ठीक, 1t और 12t कितना हो गया 13t बराबर 4 दूने 8 प्लस का 18 यहाँ हो गया हमारा 13t बराबर 18 और 8 जोड़ा कितना हो गया 26। हमें क्या निकालना t तो t बराबर 26/13 t बराबर कितना आ गया 2 2 कैसे आ गया हमने 26 को काट दिया 13 एकम 13 13 दून 26 तो t बराबर आ गया 2 हमारा। ये आपका आंसर है, ऐसे काटा है मैंने 13/26 13 13 13 दून 26। ठीक ये आपका आंसर है। ठीक, या फिर चलो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ लिख दूंगा इससे आगे वाला थोड़ा कितना हो गया t बराबर 26/13 तो t बराबर 26/13 और 13 एकम 13 और 13 दून 26 तो t बराबर आ गया हमारा 2। यही आंसर है। ठीक, चलो अगला करते हैं। क्वेश्चन छठा, छठा क्या छठे में छठा आपको देखे रखा है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m-2 बटा 3। क्या करें इसके नीचे कुछ नहीं इसका मतलब 1 इसके नीचे कुछ नहीं इसका मतलब 1 करे 3 गुना तो इस 2 का हमने सेम में करा था 2 m माइनस 1 का इसमें करा तो माइनस का m और माइनस +1 क्योंकि ये जो माइनस है ना ये इसके लिए माइनस और इसके लिए माइनस है। ठीक, और पूरे के बटे में कितना आएगा हमारा 2 बराबर 3 का इसमें करा 3 माइनस का m और माइनस प्लस का 2 बटा 3। अब मैंने यहाँ -2 था यहाँ +2 कैसे लिखा है यहाँ -1 था +1 कैसे लिखा बताता हूँ आपको। इधर आओ, मैंने इसमें कुछ नहीं करा इसको बस इतना सा लिख दिया जैसे आपको m माइनस का m-1/2 दिया था। ठीक, इस माइनस का मतलब है कि ये माइनस का गुना इसमें भी होगा और इसमें भी होगा क्योंकि ये इसके आगे लगा है और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर होता है ऐसे नीचे बताता हूँ। तो मैंने क्या करा इसे लिखा m-1/2 फिर इसका गुना करा इसका करा था 2m। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं माना था इसलिए इसके नीचे 1 है हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब 1 का गुना इसमें करा तो माइनस है ही ये आ गया माइनस भाई क्योंकि 1 का गुना m में करा तो m ही आएगा 1 का गुना 1 में करा तो 1 ही आएगा। अब क्या करा मैंने 2m अब इस माइनस का गुना अंदर करा तो माइनस का m और माइनस का गुना -1 में करा तो माइनस होता है प्लस तो प्लस का 1
ये ए से आया, ठीक। ए से ही मैंने इसमें करा है, आप करके देख लेना। दो में से एक एम गया, कितना बच्चा एम प्लस का एक बेटा दो, ठीक। अब ये 3 प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है, 3 और 2 5 माइनस एम बटा कितना है, ये 3। ये 3 और ये 2 जोड़ा है मैंने, 5 एम। अब क्या करें, तिर्यक गुणा, इसका इधर और इसका इधर। तो पहले इसका इधर करा तो 3 एम प्लस का 3, जो इस 3 का एम में भी होगा और एक में भी होगा, इसलिए 3m प्लस 3 लिखा बराबर। अब 2 का 5 में करें तो 5 दूनी 10 और 2 का m में करें तो माइनस का 2m। यहां भी ऐसे होगा, इस 2 का 5 में भी होगा, इस 2 का m में भी होगा। अब यहां से क्या करें, m m एक तरफ, जैसे हम x लेते थे वैसे ये m की जगह x लिख दो तो ही सवाल बन जाएगा। x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, पहले ही दिन बताया था, याद करो कि कभी x कभी y कभी z कभी p कभी q कभी r, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आपसे यही पूछेगा हर सवाल में कि हमें बस m दे दो, x ही दे दो, x की जगह कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। अब m एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो इधर 3m है, इधर माइनस का 2m था, इधर आया तो प्लस का 2m बराबर, इधर 10 है, इधर प्लस का 3 था, उधर गया तो माइनस का 3, तो ये 3 और 2 5m और 10 में से 3 गया तो बचा हमारा 7। हमें क्या निकालना है, m बराबर कितना आ गया हमारा 7/5। सात बटा पांच, ये आंसर है छठे का। ठीक, ये आपका छठे का आंसर है। करते सातवां सवाल, सातवां यानी आपके दूसरा क्वेश्चन का जो पहला सवाल है। हम करेंगे सातवां। क्या सातवें में आपको देखे रखा 3 ब्रैकेट दिया 2 - 2 t - 2 नहीं t - 3 है, ठीक बराबर 5 और 2t + 1। ये आपका सवाल है, याद करो कौन सी क्लास, सेकेंड क्लास, दूसरी क्लास। क्या बताया था ब्रैकेट में, मैंने बताया था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के 5 सवाल करवाए थे, 5 से 7 साल कवर कराए थे कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करें। और अगर वो दूसरी क्लास सेकेंड क्लास नहीं ली हो तो पहले सेकेंड क्लास लो, उसके बाद ये थर्ड वाली क्लास लो। और अगर पहली क्लास नहीं ली हो तो सबसे पहले पहली क्लास लो, क्योंकि जब तक ए नहीं सीखोगे एम तो सीखना पॉसिबल नहीं है। एबीसीडी में भी आपने जब एबीसीडी पढ़ी होगी तो कभी ए पढ़ा, फिर बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा, कोई भी टीचर हुआ उन्होंने ऐसे थोड़ी ना पढ़ा दिया कि डायरेक्ट एम बता दिया कि बेटा एम पढ़ ले, एन पढ़ ले, ए अपने आप सीख जाएगा। उसीलिए बोला कि ब्रैकेट के 4 से 5 क्वेश्चन करा है। ये प्रश्न वाली दोनों काली, ये 2.2 काली खत्म हो जाती। बाकी मैंने टाइम दिया आधा घंटा, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ब्रैकेट सोल्व करना ही सिखाया, ब्रैकेट सोल्व करना सिखाया। उसके बाद में आपको बिना एलसीएम कैसे सवाल करे बताया। तो आपको पता है हर टीचर एलसीएम से सवाल करवाते हैं, मैंने बिना एलसीएम करवाया। ठीक, अब बताता हूँ कैसे करेंगे। तो 3 का गुना कहाँ करेंगे, ये 3 का मतलब है ये पूरे के अंदर होगा, तो 3 का गुना पहले हमने टी में करा, तो 3 ठीक, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 3 का गुना काय में करा 3 में, तो 3 या 9, इंग्लिश बोलो 3 3 जा 9। क्यों करा,
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या लिखी होती है उसका गुना, उसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या हो, जितनी भी पद दे के रखे हो अंदर, 1 2 3 4 जितने भी पद दिए हो उनमें सभी में ही गुना होता है। ऐसा नहीं कि 2 में ही होगा। अगर यहाँ पर 3 पद दे के रखा होता तो 3 में भी होता। अब 5 का गुना 2 टी में करा तो 5 दूने 10 टी, 5 टू या 10 टी, और 5 का गुना 1 में करा तो 5 बन गया 5, या 5 का गुना 1 में करा तो 5 एकम 5। ठीक, अब क्या करें यहां से? मैंने क्यों बोला कि दूसरी क्लास लो? पहले दूसरी क्लास क्यों लो? ब्रैकेट खोलने के लिए। पहली क्लास क्यों लो? कि यहाँ स्टेप हम पहली क्लास वाली उस पर आ गए कि यहाँ से हम इससे आगे क्या करें। पहली क्लास में ऐसे आपको सवाल दे के रखा था सिंपल, पहला दूसरा सवाल देखना, इसलिए बोला पहली क्लास भी लो जाएगी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी लो, उसके बाद तीसरी लो। अब इसमें क्या करना है? हमें टी टी एक तरफ, संख्या एक तरफ। कैसे करेंगे टी एक तरफ? हमें दे के रखा 3 टी, इधर है 10 टी, 10 टी, 10 टी को इधर लाया हो गया माइनस का। अब उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, 4-5 सवाल करवाए कि कैसे अलग करना है। कम से कम शुरू में 4-5 के 8-10 सवाल करवाया हूँ, इसीलिए करवाया कि कैसे अलग करना है। इसलिए बोला सबसे पहले जाके पहली क्लास लो, फिर दूसरी क्लास लो, फिर तीसरी क्लास लो। बीच में से समझ में नहीं आएगा, फिर कह रहा हूँ, बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट। अगर आप तीसरी क्लास ले रहे हो आके, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया, कमेंट करोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। इधर हमारा 5 है ही, 9 इधर का है माइनस का, उधर गया तो प्लस का 9। अब 3 टी में 10 टी का है, कितना बचा? 7 टी। काय का बचा? माइनस का। क्यों बचा माइनस का? ये भी पहली क्लास में बताया मैंने कि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का बचा। अगर यहाँ बड़ी बड़ी संख्या प्लस की होती तो प्लस का बचता। और 9 और 5 14। क्या निकालना है? टी, टी बराबर 14 माइनस का 7, टी बराबर 14 बटे माइनस 7, 7 एकम 7, 7 दून 14, तो टी बराबर माइनस का 2। यही आंसर है 7वें का। हो गया इतना? करते हैं आगे। 8वां, 8वें में क्या देख रखा है? 15 y माइनस 4, इधर देख रखा माइनस 2, y माइनस 9, इधर देख रखा प्लस 5, y प्लस 6 बराबर 0। क्या करना? वही करना, कुछ नहीं सवाल में कि 15 गुना अंदर करो ब्रैकेट में। करवाए थे ना 8 से 10 सवाल, मुझे पता था आएंगे सवाल, ये भर भर के आएंगे, और यही भर भर के नहीं आएंगे, एग्जाम में भर भर के आएंगे। 4 से 5 नंबर का प्रश्न वाली बनेगी कि 2 सवाल आएंगे इसमें से, 100% है। और अभी त्रैमासिक में देख लिया हो, और नहीं आया हो तो देख लेना, पेपर उठा के त्रैमासिक कर दिया हो। अब 15 वाई में करेंगे पहले, क्या हो गया? 15 वाई माइनस 15 का 4 में करेंगे तो 15 चुक 60। इतना तो पहाड़ याद होना। ठीक, अब -2 का ही अंदर होगा, या तो ऐसे लिख लो आपकी माइनस लगा के पूरे का ही ब्रैकेट में कर दो। 2 का गुना अंदर करा तो 2y। ठीक, 2 का गुना 9 में करा तो दोनों में 18। ये माइनस ऐसे कैसे लगा दिया मैंने, बस कुछ नहीं करा, ब्रैकेट इसलिए लगाया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया हूं ताकि इस माइनस का गुना हम अंदर कर सके। इस माइनस का गुना अंदर होगा, आप डायरेक्ट मत कर देना, यहाँ पर प्लस है ही।
ठीक, चलो यहाँ भी लगा देता हूँ आपके लिए मैं। अब 5 का गुना y में करा तो 5y, ठीक। 5 का गुना 6 में करा तो 5 छक 30 और बराबर दे के रखा 0। मैंने यहाँ भी ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर प्लस दिया है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो गलती होगी, प्लस में दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस में गड़बड़ होगी। क्यों होगी? आप ये -2 का बस इसमें करके -2y लिख दोगे, आगे इस -2 का -9 में आप नहीं करोगे, माइनस का गुना माइनस में। इसलिए आपको चिन्ह जो है वो चिन्ह ऐसा रख दीजिए, जो संख्या देके रखी उसका आप गुना करके वैसा ही ब्रैकेट लगा दो। इसलिए मैंने तीनों जगह ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट खोलते हैं हम। कैसे खोलेंगे ब्रैकेट? यहाँ 15y तो लिखा है हमारा, यहाँ पर -60 भी लिखा है। अब क्या करेंगे, इस माइनस का गुना अंदर करेंगे, तो माइनस का गुना हमने 2y में करा तो यहाँ आ गया -2y। इतना तो पता है ना कि माइनस का गुना अगर आप प्लस में करोगे तो प्लस बनेगा, प्लस का गुना प्लस में करोगे तो वो भी प्लस बनेगा, माइनस का गुना प्लस में करोगे तो माइनस बनेगा, प्लस का गुना प्लस में करोगे तो प्लस बनेगा। अगर माइनस का गुना माइनस में करोगे तो वो प्लस बनेगा। यानी ऋण का गुना धन में करोगे तो ऋण बनेगा, धन का गुना धन में करोगे तो धन बनेगा, ऋण का गुना ऋण में करोगे तो धन बनेगा ना, तो याद करो। ठीक, तो -2 का गुना प्लस, माइनस का गुना +2y में करोगे तो माइनस बनेगा। अब माइनस का गुना अंदर वाले माइनस में करोगे तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, धन बनेगा। तो क्या हो गया? प्लस का 18। ये प्लस का 18 लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि आप यहाँ गलती कर देते, डायरेक्ट लिख देते आप माइनस का 18, प्लस नहीं लगाते जबकि प्लस बनता। अब आगे प्लस का गुना प्लस में करोगे तो 5y, अब प्लस का गुना आप 30 में करोगे तो प्लस का 30 बराबर 0। अब क्या करें? जितने y है वो एक तरफ और जितनी संख्या है वो एक तरफ, तो इधर हमारा 15y है, इधर हमारा माइनस का 2y, ठीक, इधर प्लस का 5y, यहाँ बराबर लगा देता हूँ मैं, बराबर बराबर ये लेके गए उधर, ये 60 इधर माइनस का, बराबर के उधर लेके गए तो प्लस का 60, इधर है प्लस का 18, बराबर के उधर लेके तो माइनस का 18, इधर है प्लस का 30, बराबर के उधर लेके गए तो माइनस का 30। अब ये 15y और ये 5y कितना हो गया? 20y माइनस का 2y बराबर 60 है ही। माइनस और माइनस क्या होता है? जुड़ता है। तो 18 और आपने 30 जोड़ा, कैसे जोड़ा? 30 ये माइनस तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 3 एक 4, तो काय का आएगा? 48, पर साइन काय का आएगा? माइनस का। अब इतना तो पता है ना आपको कैसे, कि प्लस प्लस तो हमेशा जुड़ेगा, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, और माइनस माइनस हमेशा जुड़ेगा। बाकी साइन किसका आएगा? जो सवाल में देके रखा हुआ, जो संख्या बड़ी होगी उस हिसाब से साइन आएगा। तो अब 20y में से 2y गए, कितना बचे? 18y। काय के बचे? प्लस के। क्यों बचे? क्योंकि 20 हमारा बड़ा है और वो प्लस का है। 60 में से 48 गए, कितने बचे? 12। कैसे घटा है? 60 माइनस 48, 0 में 60 तो जाएंगे नहीं, इधर 6 में से 1 गए, कितने? 10, 10 में 60 गए, बचे 2, और इधर बचा 5, 5 में से 4 गए, बचा 1। क्या निकालना? y। कैसे निकालेंगे? इधर y बराबर 12/18, y बराबर 12/18, किससे काट दो? 6 से काट दो, तो 6 दून 12 और 36 18, क्योंकि 6 कम 6, 6 दून 12, 36 18, 6 चुक्की 6 के पहाड़े में 12 भी आता है, 6 के पहाड़े में 18 भी आता है। तो y का मान क्या आ गया निकल के? 2/3। ये आपका आंसर है। बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक लिया करो।
हम करते हैं अब नोवा। यहाँ 9वें क्वेश्चन में नोवा सवाल। तो वो आपको देखे रखा 3 5z -7। ठीक, आगे दिया है -2 9z -11 बराबर 4। 8z -13 और -17। ये आपको सवाल दिया है। क्या करें, अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। कैसे? 3 का गुना 5z में करा, 3 प्लस का, याद रखना ये +3 है, +3 का गुना +5z में करा तो 3 5 15z। अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है या माइनस है, प्लस का गुना माइनस में करा तो माइनस। 3 सते 21। अब चिन्ह इसके हिसाब से लेंगे हम। कैसे? ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर लगा तो इसका भी गुना होगा, तो -2 का गुना 9 में करा तो 18, पर काय का आएगा 18z माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, माइनस का 18z। अब माइनस का गुना प्लस या माइनस ये 11 में करेंगे, तो माइनस का गुना माइनस में करने क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस का 11 दूनी 22। ये प्लस का क्यों आया? क्योंकि हमने इस माइनस का गुना भी इस माइनस से करा है, और माइनस का गुना माइनस में करोगे तो प्लस होता है, माइनस का गुना प्लस में करोगे तो माइनस होता है, और माइनस का गुना हमने माइनस में करा इसलिए प्लस का 22 लिखा। आगे 4 का गुना 8 में करा, 4 8 32 या 4 8 जा 32, कितना z। अब माइनस, ये प्लस है अंदर माइनस है, 4 का गुना 13 में करा तो 52 या 13 4 जा 52, और माइनस का 17 हमारा चल ही रहा है। अब यहां से क्या करेंगे हम, जेड जेड एक तरफ, संख्या एक तरफ, इधर कितना है 15z, यहाँ है -18z, उधर से कितना है हमारा 32z का आएगा माइनस का। क्यों है माइनस का? क्योंकि बराबर के उधर प्लस का था, बराबर इधर हमारा -52 है, -17 है, इधर से क्या गया, इधर माइनस का 21 उधर का गया तो प्लस का 21, प्लस का 21, इधर प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का 22। अब प्लस प्लस की संख्या से माइनस माइनस जोड़ा, तो इन दोनों जोड़ा, जो माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो ये 18 और ये 32, 8 2 10 की 0, हटागा 1, 3 4 5, कितना गया 50, काय का माइनस का, तो 15z तो हमारा लिखा ही है, इधर हमारा हो गया माइनस का 50z, इधर बचा, इधर भी ऐसे करेंगे, माइनस माइनस संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि सारे माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, ये तीनों हमने जोड़ दिए, इधर बचा हमारा 21, कितना जोड़ा हमने, माइनस का 52 जोड़ा, माइनस का 17 जोड़ा, और माइनस का ही 22 जोड़ा, कितना हो गया, तो ये 7 2 9 9 2 11, हासिल आ गया ये 5 6 7 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 91, काय का माइनस का। ठीक, अब यहाँ कितना बचा हमारा 50z में से 15z के बचे 35z, बराबर 91 से 21 गया, कितना बचा हमारा, बाकी चिन्ह आएगा माइनस का, 0 बचा 70, काय का माइनस का। अब क्या निकालना, जेड बराबर -70 बटा माइनस का 35, जेड बराबर -70 बटा माइनस का 35, क्या करें काट दे, एक 0 से 35 के पहाड़े में 70 2 बार आता है, बाकी मैं ऐसे नहीं काटूंगा, मैं अलग काटूंगा। कैसे, 5 7 33, और इसको 5 से काटा तो
14 बार में घटा। फिर कैसे दिया, मैंने भाग दिया, मैंने 5 में भाग दिया 35 का, तो 5 से 35, कितनी बार कटा, 7 बार, ये मैंने इसलिए लिख दिया 7। ठीक, और इसको कैसे काटा, इसको काटा मैंने 5/70। तो कैसे कटा ये, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 0, 5 चुक 20, इसलिए आ गया 14। फिर मैंने इसे और काटा, 7 एकम 7, 7 दून 14, तो जेड बराबर कितना आ गया हमारा, तो आंसर, ये आपका आंसर। एक आगे कराता हूँ 10वां सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रोक लो, लिख लो, जो भी करना हो। दसवां सवाल क्या है, 10वें, इसमें आपको दिया है 0.25, अंदर दिया है 4f-3, ठीक, और बराबर दिया है 0.5 और 10f माइनस, ये एफ है 9। अब यहाँ तो आपके साथ समस्या हो गई, जैसे कि इसमें तो 0 आ गया, मैंने ब्रैकेट सोल्व करना सिखाया, मैंने जो बटे में संख्या होती है तिररे गुना करना सिखाया, बराबर के उधर से इधर लाना सिखाया, पॉइंट की चीज तो आपको सिखाई नहीं, क्या करोगे, पॉइंट वाले गुना आते नहीं होंगे, आते भी होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आते होंगे, मैं तो बाकी बेसिक से सिखा रहा हूँ, 0 से सिखा रहा हूँ। आओ बताता हूँ पॉइंट कैसे गुना करते हैं। जैसे आपको 0.2 का गुना 5 में करना है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, 5 का गुना 2 में करते हैं, 5 दून 10, ठीक, 5 दून 10, अब 5 का 0 में करोगे 0 आएगा। अब क्या करना आपको, यहां जितनी संख्या के बाद दशमलव लगी है ना, उतनी संख्या के बाद आप दशमलव लगा दो। कितनी संख्या के बाद दशमलव लगी है, एक संख्या के बाद दशमलव लगी है, तो 0.2 यानी एक संख्या के बाद दशमलव लगी, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर आएगा आपका 1.0, ये आंसर है, या आपको बोल दू 1। आगे देखो, आपको देखे रखा है 2.22, गुना में दे दिया आपको 3, कैसे करें, 3 का गुना 2 में करो, 3 दून 6, फिर 3 का गुना 2 में करो, अभी ये सोचो दशमलव नहीं है, इतना सोचना है दशमलव है ही नहीं, फिर 3 का गुना 2 में करा, 3 दून 6, फिर 3 का गुना 2 में करा, 3 दून 6, कितना रहा 666। बाकी कितनी संख्या के बाद दशमलव देके रखिए, गिनो कैसे, 1 और 2, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो पीछे से आप भी ऐसे ही 2 संख्या गिन लो और दशमलव लगा दो, कैसे, 1 और 2, ये लगा दी 6.6। और बताता हूं आपको, देखे रखा 4.897, गुना बोल दिया आपको, 2 का गुना करो, अरे 2 का गुना कैसे, 2 का गुना 7 में करा, 2 सते 14, हासिल आया 1, 2 का गुना 9 में करा, 2 में 18 और हासिल 1, 19। पहले तो आपको बिना सोचे आराम से गुना करना, ये मत सोचो दशमलव ही नहीं, इतना याद रखो आपको दशमलव देके रखा ही नहीं है, 4.897 दिया ना, जैसे आप सबका गुना करते हैं ऐसे गुना करो, ये दशमलव मत देखो, अभी देखेंगे लास्ट में, इतना बता रहा उतना करो, बहुत काम की चीज है। तो 2 में 18 और 1 19, हाँ 9, हासिल आया 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, हासिल आया 1, 2 चुक 8 और 1 9। अब क्या करें, सवाल तो हो गया, दशमलव गिनो कितनी संख्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी संख्या में आप इनके गुना लगा दो, कितना 1 2 3, यानी दशमलव के बाद 3 संख्या, तो आप भी पीछे से ऐसे ही 1 2 3 संख्या गिनो और दशमलव लगा दो, जैसे 1 2 और 3, तो आएगा 9.3।
794। एक और बताता हूँ, इस आपको बोल दिया 4.8593, ठीक, और गुना बोल दिया कि भाई 4 का गुना करो। तो 4 का गुना 3 में कर, 4×3, पहले क्या करना है, इतना दिमाग में रखो, दशमलव है ही नहीं, बाद में देखेंगे क्यों दशमलव। 4 का गुना 3 में करा, 4×3 12, हासिल आया 1। फिर 4 का गुना 9 में करा, 4×9 = 36, 37 का 7, हाथ आया 3। 4 का गुना 5 में करा, 4×5 = 20 और 3 23 का 3, हासिल आया 2। 4 का गुना 8 में करा, 4×8 है 32 और 2 36 का 6, हासिल आया 3। 4 का गुना 4 में करा, 4×4 = 16, 3 19। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, पीछे 4 संख्या है दशमलव के बाद, तो आप भी दशमलव के बाद पीछे 4 संख्या छोड़ दो। कितनी संख्या छोड़ के रखी, 1 2 3 4 संख्या दशमलव बाद, तो यहाँ भी गिनो आप पीछे से 1 2 3 4, तो यहाँ लगा दो आप 19.6, ठीक। आइए समझ में, अब करते सवाल सोल्व हम। तो आपको करना है 0.25 का गुना 4 में, सिंपल सोचो, 25 का गुना आपको 4 में करना, तो 25 × 100 कितना आ गया, 100 f। अब क्या करना है, कितने संख्या के बाद 0 दे के रखा, 1 और 2, तो 2 संख्या के बाद 0 लगा दो, 1 और 2, ये आ गया 1.00 f। अब आपको पता है कि दशमलव के बाद कितनी 0 लगा दो, कोई मतलब नहीं है। अब आपको माइनस है माइनस, चलो आपको समझ में नहीं आएगा, इसे थोड़ा और अच्छे से करना, कैसे हम करेंगे, 0.25 ब्रैकेट खोलेंगे पूरा, गुना में 4f, ठीक, बीच में देखे रखा है माइनस, कितना 0.25 इंटू 3, ठीक, यहां देखे रखा बराबर 0.5 का गुना काय में करेंगे हम 10f, ठीक। हाँ अंदर है माइनस, माइनस लगा दो, 0.5 का गुना करेंगे हम 9 में। आप ऐसे खोलोगे, ऐसे खोल लिया करो ब्रैकेट, अभी भी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, क्यों, इसमें आपको माइनस भी आ जाएगा प्लस भी आ जाएगा। अब क्या करें, 4 का गुना 5 में करा, या 4 5 जा 20, शून्य, हासिल आया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 10 की शून्य, हाथ से लाया 1। अब 4 का गुना 0 में करोगे तो आपको 4 ही आएगा, 0 आएगा, सॉरी, तो 4 का गुना 0 में करोगे 0 आएगा, 4 1 4 और हासिल 1 था आपके पास, ये था, तो ये आपके पास है कि 1, क्यों आएगा, क्योंकि आपने 4 का गुना 0 में करा, 0 आया, बाकी 1 हासिल था, तो 0 में 1 जोड़ा 1 आया। अब कितनी संख्या के बाद 0 है, यहाँ गिनो, 1 और 2, 2 संख्या के बाद 0, 2 संख्या के बाद 0 लगा दिया, और ये लिख दिया आपका f, ठीक, यह माइनस लगा दिया। अब 3 का गुना 5 में करा, 3 अपन 15, या 3 5 जा 15, हासिल आया 1। 3 का गुना 2 में करा, 3 2 6 और हासिल 1, कितना क्या 7। 3 का गुना 0 में करा तो 0, कितनी संख्या के बाद 0 है, अभी 2 संख्या के बाद, तो आपने भी 0 2 संख्या के बाद लगा दिया, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ लगा दिया बराबर। 10 का गुना 5 में करा, 10 दाम 50, 1, क्या करा, 10 पन 50, 50 के शून्य, हासिल आया 5, और 10 का गुना 0 में करा 0, तो हासिल का 5 का 5, कितनी संख्या के बाद 0 है, एक संख्या के बाद 0, तो ये लो एक संख्या के बाद हमने 0 लगा दिया, और यह लिख दिया f। अब माइनस 9 का गुना 5 में करा, 9 5 45 का 5, हासिल आया 4। अब 9 का गुना 0 में करा तो 0 ही, और 0 में 4 जोड़ा तो 4, कितना हो गया, कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी आप एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 5 के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। अब क्या करें, एफ एक तरफ,
पहले तो आगे सोल्व करते हैं। अब ये 1.0, अब इसका मतलब ऐसा कि 1 बाद 1 2 3 4 5 6 कितनी जीरो लगा दो वो एक ही होगा, या 1 आप जीरो भी लगाओगे तो एक ही होगा, 1.00000 भी लगाओगे तो एक ही होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया एफ मात्र -0.75 हमारा है। इधर लिख दिया हमने 5F। क्यों लिखा 5F? क्योंकि इसके बाद में जीरो है, या तो आप 5F 5.0F लिख दो, 5 लिख दो, बात बराबर ही है। जैसे 5.000 भी होता तो हमारा 5 ही होता, 5.10 भी है तो हमारा 5 ही होगा, 5.20 भी है तो हमारा 5 ही होगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी नहीं है। जीरो आप कितनी लगा दो, दशमलव के बाद जीरो लग रही है, अगर दशमलव के पहले जीरो लगती तो वह संख्या में फर्क पड़ता है, दशमलव के बाद लगने वाली जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बराबर इतना कि इधर कितना अपना 4.5। अब क्या करें, एफ एफ एक तरफ और संख्या एक तरफ, जितने भी एफ है हमें उनको एक तरफ लेके आना है। ठीक, जैसे हम एक से लाते थे, जैसे हम एम लाए, जेड लाए, एन लाए, वैसे में एफ एक तरफ लाना है। तो यहाँ हमारा एक एफ है, उधर से आया 5F, पाई का हो गया माइनस का, बराबर इधर हमारा 4.5 है, ये माइनस है। ठीक, काय का है माइनस का, इधर से हमारा क्या गया 0.75, काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब 5F में से एक गया, कितना बच्चा 4F, काय का माइनस का, बराबर अब एक माइनस एक प्लस तो घटे, कैसे घटाएंगे इनको हम, ऐसे घटाएंगे, क्या लिखेंगे हम 4.5 और नीचे लिखेंगे हम 0.75। अब ये अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद आप कितनी ही जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव पहले लगाओगे फर्क पड़ेगा, आप दशमलव के बाद 5 0 0 भी लगाओगे तो 5 ही होगा, 5.000 भी लगाओगे तो 5 ही होगा। उसी तरह हमें इसका भी आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ दो संख्या थी दशमलव के बाद और यहाँ एक संख्या थी, तो दो संख्या बनाने के हमने जीरो लगा दिया। मैं यहाँ और भी जीरो लगा दूँ, इसके नीचे भी जीरो लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से घटाते हैं। अब जीरो में से 5 तो जाएंगे नहीं, 10 में से 5 गए, बचे 5, यह कितना हो गया हमारा 4, 4 में 7 फिर नहीं जाएंगे, एक इधर से हासिल लिया हमने, इस 4 में से कितना गया 14, 14 में 7 गया बचा 7। ठीक, अब यह बचा 3, क्योंकि हमने किधर हासिल ले लिया था, 3 में 0 गया बचा 3। अब क्या करना है, कितनी संख्या के बाद दशमलव, ये जरूर याद रखना, कितनी संख्या के बाद दशमलव, एक और दो संख्या, दशमलव के बाद हमारी दो संख्या, इसलिए हम भी दशमलव के बाद दो संख्या रखेंगे, तो यह 3.75, चलो 3.75, क्या निकालना है एफ, एफ बराबर 3.75 बटा 4। क्या करें, एफ बराबर 3.75 4, 4 से भाग लगा दे, अभी पहले भाग लगा दो फिर बाद में सोचेंगे। आओ यहाँ लगाते हैं भाग, टाइम है 3 7 5 लिखो डायरेक्ट, तो आप अभी ये भूल जाओ क्या लिखा है, तो आपको इतना लिखना है। अब 4 का भाग 3 में 4 ना 36, कितना बचा 1, ऊपर से 5, 4 3 12, कितना बचा 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से गया कुछ नहीं बचा, भाग नहीं जा उसकी जीरो उठा दो आप, दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया आपने, फिर 4 7 28, कितना बचा 2, 4 5 20। ठीक, या तो इतना बड़ा करो मत ही, क्योंकि आपको दशमलव लगानी है, तो आपका जो आंसर आया वह 9 3.75। पर आपको क्या करना है, यहाँ देखो मैं आपको नीचे दिखेगा नहीं, आपका जो आंसर आया ना ये आया है, आंसर आया आपका, ये मिटा देता हूं मैं, 9 3.75। बाकी आपको यहाँ क्या करना है, दो संख्या के बाद जीरो लगाना है, दशमलव लगाना है,
तो जो 9 3 है ना, इसके बाद ही दशमलव लगेगी, यहाँ से गिनना, दशमलव बाद यहाँ से, तो 9 और 3 के बाद लगेगी दशमलव, तो आ जाएगा 0.93। या 0.9 को आप डायरेक्ट, अगर ये संख्या जो आ रही है पूरी, इसको ऐसा ना लिख के आप 0.6 लिख दो। इसे जब आप काटोगे ना तो इसका आंसर आएगा आपका ए बराबर, या तो मैं बोल दो 0.9375। या हम क्या करते हैं, यहाँ 9 दे के रखा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 0.6, क्योंकि आगे हम बचाने के लिए, ठीक। आपको ये तो आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूं। हमने क्या करा, भाग देके आपको बता दिया कि f बराबर 3.75 को जब हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा ना f बराबर, वो आएगा 0.9375, या हम इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि यहाँ पर 9 3 देके रखा है दशमलव के बाद संख्या बचाने के लिए, ठीक। जैन, इसके आगे क्लास देखते कल अगला चैप्टर 3, ठीक है। इतना करो आप सॉल्व, ये आपका 2.2 खत्म हो गया।